स्त्री अगुवे। क्या परमेश्वर उसके लोगों की अगुवाई के लिए स्त्रियों को अगुवे के रूप में नियुक्त करता है? परमेश्वर की पहली पसंद पुरुष ही होता है, जैसा 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 12 से 14 में लिखा है, और जिसके 2 कारण हैं। सबसे पहले ये था कि क्योंकि आदम को पहले बनाया गया था और हव्वा आदम की सहायक होने के लिए बनाई गई थी। दूसरा ये कि पहले हव्वा भरमाई गई और उसने पाप किया। इस कारण प्रभु पौलुस के द्वारा कहता है, मैं एक स्त्री को कलीसिया में एक पुरुष के ऊपर अधिकार रखने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। एक स्त्री संडे स्कूल में बच्चों को शिक्षा दे सकती है और स्त्रियों की मंडली में स्त्रियों की अगुवाई कर सकती है। वो अपने घर में बच्चों को भी सिखा सकती है, लेकिन वह कलीसिया में एक प्राचीन नहीं हो सकती। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। यशायाह में परमेश्वर कहता है कि अगर स्त्रियां उनके लोगों की अगुवाई कर रही है तो उनकी दशा बहुत बिगड़ चुकी है। 3:12। लेकिन परमेश्वर को तब क्या करना चाहिए था जब उसने ये देखा कि इज़राइल या कलीसिया के सारे पुरुष आलसी, सुस्त और डरपोक हो गए हैं? तब परमेश्वर एक दबोरा को खड़ा करता है और बीते सालों में उसने मसीही जगत में अपना सेवक होने के लिए बहुत सी दबोराओं को खड़ा किया है, और मैं उनमें से एक एक के लिए परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। परमेश्वर ने आत्माएं बचाने और कलीसिया को उन्नत करने के लिए बड़ी सामर्थ्य के साथ स्त्रियों को मिशनरियों और लेखकों के रूप में इस्तेमाल किया है। जब परमेश्वर को कोई पुरुष नहीं मिलेगा तो वह एक स्त्री को इस्तेमाल करेगा किसी भी सेवकाई में। हम दबोरा से यही सीखते हैं। नई वाचा के युग में ये प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हारे पुत्रों और पुत्रियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और मैं अपने दासों और दासियों पर भी, स्त्रियों व पुरुषों दोनों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और वे दोनों ही नबुवतें करेंगे। प्रेरितों 2 अध्याय 17 और 18। फिलिपुस की 4 अविवाहित पुत्रियां थी। उन सभी ने परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा का लाभ उठाया और नबुवत की। प्रेरितों 21:9। हालांकि स्त्रियों को प्राचीन होने और शिक्षा देने के लिए नहीं बुलाया गया है, फिर भी वे नबुवत कर सकती है, यानी आत्मिक उन्नति, उपदेश और सांत्वना दे सकती है। 1 कुरिन्थियों 14:3 और 1 कुरिन्थियों 11:5 में इस विषय में स्पष्ट है कि वे कलीसिया को तैयार करने के लिए परमेश्वर के वचन में से बोल सकती है। दबोरा एक नबिया थी। 4:4। नई वाचा में कोई नबिया नहीं है, लेकिन पुरानी वाचा में थी। दबोरा लप्पीदोत की पत्नी थी। उसने अपने पत्नी को न्याय होने से नहीं रोका। वह एक दीन और शांत आत्मा के साथ उसके साथ बैठा रहा और उसकी सेवकाई में
उसे उत्साहित करता रहा। शायद वह घर में बच्चों की देखभाल करने द्वारा उसकी मदद करता था। परमेश्वर भाई लप्पीदोत को तो नहीं, लेकिन उसकी पत्नी को इस्तेमाल कर सका। प्रेरितों के काम में हम एक पति पत्नी के विषय में पढ़ते हैं, अक्विला और प्रिस्किला। ऐसा लगता है जैसे प्रिस्किला परमेश्वर के वचन के विषय में अपने पति अक्विला से ज्यादा जानती थी। मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि नए नियम में 5 बार उनका उल्लेख किया गया है और इनमें से 4 बार उन्हें अक्विला और प्रिस्किला नहीं, प्रिस्किला और अक्विला कहा गया है। प्रेरितों 18वां अध्याय 18 और 26, रोमियो 16:3, 2 तीमुथियुस 4:19। इसमें क्रम महत्वपूर्ण है। ये एक साफ नजर आने वाली सच्चाई है कि बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं जो परमेश्वर और उसके वचन को अपने पतियों से ज्यादा जानती है। लेकिन प्रिस्किला एक अद्भुत बहन थी जो अपने पति की अधीनता में रहना जानती थी। जब उसने एक बार आराधनालय में अपुल्लोस को वचन का प्रचार करते सुना और उसने देखा कि उसने सत्य को पूरी तरह नहीं जाना है, तो उसने उसे अपने घर में आमंत्रित किया और अपने पति की हाजिरी में उसे परमेश्वर के मार्ग की सही शिक्षा दी और इस तरह उसने अपुल्लोस की सेवकाई को आंदोलित कर दिया। प्रेरितों 18वां अध्याय 24 से 28। उसने आराधनालय में खड़े होकर उसकी गलती नहीं सुधारी थी, नहीं, उसने उसे अपने घर में आमंत्रित किया था। ये एक ऐसी बहन का सुंदर उदाहरण है जो स्त्री के रूप में अपनी जगह जानती थी और जिसके जीवन पर पुरुषों को भी आशीष देने के लिए परमेश्वर का अभिषेक था। अपुल्लोस अंततः प्रेरित पौलुस का सहकर्मी बन गया था, लेकिन उसे सही मार्ग की शिक्षा देने वाली पहले एक स्त्री थी, प्रिस्किला। दबोरा एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी और इज़राइल के पुरुष न्याय के लिए उसके पास वही आते थे। 4-5। जब वह इज़राइल का न्याय कर रही होती थी, तब उसका पति लप्पीदोत शायद घर में खाना बनाता था। परमेश्वर को ये इसी तरह करना पड़ा था, क्योंकि इज़राइल के सारे पुरुष ऐसे ही पौरुषहीन हो चुके थे। तब दबोरा ने इज़राइल के सबसे साहसी पुरुष बाराक को इज़राइल की अगुवाई करने के लिए बुलाया। उसे अपनी हद मालूम थी और वह जानती थी कि एक स्त्री होते हुए वह युद्ध करने नहीं जा सकती थी। उसे एक पुरुष की जरूरत थी, वैसे ही जैसे प्रिस्किला को अक्विला की जरूरत थी। दबोरा ने बाराक से कहा, अपने साथ 10,000 पुरुषों को ले और सिसरा से युद्ध करने के लिए जा और परमेश्वर उसे तेरे हाथों में कर देगा। 4 अध्याय 6 और 7। ये परमेश्वर की तरफ से एक स्पष्ट नबूवत थी, लेकिन इज़राइल के सबसे साहसी पुरुष ने क्या जवाब दिया? बाराक ने कहा, बहन, अगर तू मेरे साथ जाएगी तो मैं जाऊंगा, तू कृपा करके मेरे साथ आ। पद 4-8। वह अकेले जाने से डर रहा था। तब दबोरा बाराक के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इज़राइल का सबसे वीर पुरुष भी कितना पौरुषहीन था और वह
इज़राइल के बाकी सभी पुरुषों की तरह ही था। बाराक के ऐसे पौरुषहीन होने की वजह से दबोरा ने उससे कहा, सिसरा को मारने का श्रेय तुझे नहीं, एक स्त्री को मिलेगा। अंत में एक स्त्री याएल ने सिसरा को मारा। 4:22। यह सभी पुरुषों के सीखने के लिए एक पाठ है। जब परमेश्वर को अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए कोई पुरुष नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है, लेकिन पुरुषों द्वारा परमेश्वर को निराश कर देने के बाद भी परमेश्वर का काम नहीं रुक सकता। वह उनकी जगह स्त्रियों को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर अनेक शताब्दियों से अपने काम के लिए पूरे विश्व भर में से अनेक स्त्रियों को इस्तेमाल करता रहा है। अपने काम के लिए परमेश्वर पुरुषों तक ही सीमित नहीं है।